अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मंतूज़ एक्सपेडिशन। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। एंड हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए। एंड कंटिन्यू करते हैं। मतलब मैं तो एकदम रेडी वेडी हो गई थी जाने के लिए। सुबह सुबह अमन भी चली गई थी मिल कर के, तो फिर ऊपर वाली आंटी चाय एंड टोस्ट ले कर के आई थी एंड मैं रेडी हो गई थी। तो मैं अपना मतलब एक वीडियो टाइप का बनाई थी। देखो मैं रेडी हो गई, मतलब नकाब का पहन के रेडी हो गई थी जैसे तैसे। फिर स्टेशन पहुँचे तो वहाँ अलग ही सीन चल रहा था। वहाँ मतलब ये एक ट्रेन रुकी थी, काफ़ी टाइम रुकी थी, ये काफ़ी देर से रुकी थी। तो ये लोग मतलब उतर उतर के नहा रहे थे। वैसे तो मुझे बहुत फ़नी लग रहा था, बट मैं रिकॉर्ड कर ली। बट मैं सोच रही थी कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, मतलब ऐसे किसी को थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं। बट फिर भी मैंने कर लिया था। फिर उधर साइड वंदे भारत आ गई थी, तो मेरा भाई कह रहा है देखो वंदे भारत आ गई। हमने कहा हाँ मैंने देखा है बहुत बार, क्या मोबाइल में देखा है, सामने से देख लो। हमने कहा अरे भाई क्या है, अरे बुलेट ट्रेन है इंडिया की। हमने कहा अच्छा। फिर हम अपने ट्रेन में बैठ गए थे एंड मेरी ट्रेन भी चल रही जैसी चली, मेरी हार्ट बीट एकदम तेज़ हो गई एंड मेरे आँख से अपने आप आंसू गिरने लगे थे। मैं रोना नहीं चाहती, मम्मी फिर मुझे चुप कराई थी, मत रो मत रो। एंड फिर मम्मी खुद रोने लगी थी मेरा हाथ पकड़ कर के। मतलब नहीं अच्छा। और पता नहीं क्या हुआ, जितने क्लिप्स के वॉइस थे ना, सब कैमरे के रियल वॉइस जो भी रिकॉर्ड हुआ था वो सब उड़ गया। मैं अभी फिर से बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड मैसेज की वॉइस नहीं आ रही है, कहता है कि हाँ मैं भी देखी। वो उसको लगा कि उसका मोबाइल ख़राब हो गया है। एंड इस्माइल बैठा था, तो इस्माइल से हम लोग पूछे कहाँ जाएँ, तो बोला कानपुर जाएँ। फिर मैंने पूछी कब आएँगे, तो बोला 30 दिन बाद आएँगे। फिर बोला कि 30 दिन बाद आएँगे। फिर हम लोग पहुँच गए थे कानपुर। कानपुर पहुँच गए थे 12:30 बजे तक। फिर उसके बाद घर खाला के घर तो हम लोग पहुँचे थे 2 बजे तक, क्योंकि स्टेशन दूर है खाला के घर से। फिर हम लोग इस्माइल दरवाज़ा खुला था तो हम लोग अंदर गए, तो खाला फिर आ गई थी। फिर हम लोग जब अंदर जाके बैठे तो खाला रूह अफ़ज़ा बनाई थी, थोड़ा सा गिर भी गया था। फिर ये मुन्नी पढ़ रही थी आयत, मतलब पढ़ रही थी एंड दूध भी पी रही थी साथ में। मतलब ये एकदम मरियम अप्पी को तंग करी रहती है, चिपकी रहती है मरियम अप्पी से। मरियम अप्पी भी आई हुई है ना, तो सब थे घर पे। मज़ा आया, मतलब अभी तो फ़िलहाल नहीं याद आ रहा है क्योंकि सबके बीच में हूँ, इन्जॉय कर रही हूँ। बट फिर उसके बाद खाला की बिल्ली बच्चे दी थी, तो फिर वो देखने चली गई थी। एंड खाला की बिल्ली की तो आँख बहुत ख़तरनाक है। एंड खाला की बिल्ली 4 बच्चे दी थी, लेकिन 2 की डेथ हो गई एंड यहाँ 2 है। एक ब्राउन कलर की है, एक ब्लैक कलर की है। अभी हम लोग देखती नहीं, मतलब अपनी आइज़ नहीं ओपन करी हैं ये लोग, अभी अपनी आँख बंद ही रहे हैं। फिर इस्माइल अपने फ्रेंड से मिल गए थे ज़ैनब से, और ज़ैनब से रिलेटेड एक स्टोरी है। मतलब इस्माइल जो हैं उनसे एक बार पूछा गया तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, तो ज़ैनब बोल रहे थे कि ज़ैनब है। एंड फिर मम्मी बोली चलो ठीक है तुम्हारी शादी करा देंगे ज़ैनब से। एकदम रेडी हो गया था। फिर अगले दिन मतलब सुबह उठ के कह रहा है मेरी तो बारात जाने वाली थी ना लखनऊ। श्री वाली कज़न मेरी लखनऊ में रहती है, तो एंड वही चीज़ मम्मी बता रही थी, इस क्लिप में थी वो वॉइस। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि सारी वॉइस ही मतलब क्लिप वाली उड़ गई। एंड यही सब था। फिर मम्मी के पास जा कर के वो मम्मी बोली थी कि जाने दो, कोई बात नहीं, आजकल तो सब अपने अपने पसंद से कर रहे हैं, हो जाएगी शादी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यह छोटी बंदर जैसे अपने बच्चों से, अपनी मम्मी से चिपक के बैठे रहते हैं ना बंदर के बच्चे, वैसे ये चिपकी रहती है अपनी मम्मी से हर टाइम। मरियम अप्पी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है लड़की, एंड पूरा टाइम रोती रहती है। फिर यहाँ पे मैं सो के उठी थी, ये इस्माइल, ज़ैनब एंड मेरे भाई का लड़का सब इतना शोर मचा रहे थे कि दोपहर में मैं सोई थी तो सोने नहीं दिए थे। फिर वही यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि इस्माइल ये कौन है, तो ये बोल रहा था ज़ैनब से पूछी कौन, फिर ज़ैनब बोली कि इस्माइल भाई है एंड दोनों फ्रेंड हैं। ज़ैनब इस्माइल की भतीजी लगेगी शायद, मतलब इस्माइल इसका मामू लगता है, मुझे नहीं पता भांजी लगेगी कि भतीजी लगेगी, मैं इसमें बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। तो मैं यहाँ वही पूछ रही थी। मैंने पूछा कौन गंदा है, तो वो बोले थे दोनों नहीं गंदे। मैंने कहा कौन पढ़ाई नहीं करता है, तो बोलें कि दोनों ही पढ़ाई करते हैं, कोई नहीं करता है। फिर यहाँ पे ABCD सुना रहे थे ये लोग, तो इस्माइल उसका गला पकड़, मैंने कहा तुमको बहुत मारेंगे हम।
उसको फिर कह रही वही थी मैं कि बात स्माइल कर रही थी यहाँ पे एंड फिर मैं पूछी थी कि इस्माइल को ज़ैनब तुम मिस कर रही थी, तो ज़ैनब बोली कि नहीं। फिर इस्माइल से पूछी कि तुम ज़ैनब को मिस करते, तो इस्माइल ने बोला हाँ। फिर मैं बोली कि ज़ैनब से पूछी थी कि कौन है, तो ज़ैनब बोली इस्माइल भाई। मैंने कहा इस्माइल भाई नहीं है, इस्माइल मामू है। तो उसी पे इस्माइल लड़ने लगे थे, मैं मामू हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तुमको बुढ़ा दिखता हूँ, मैं कहाँ से मामू हूँ, मामू बूढ़े लोग होते हैं। तो मुझे हंसी आ रही थी कि देख लो इन लोग ये अक्ल। फिर यहाँ ये लोग खेल रहे थे अपना, फिर गोला भी आ गया था, फिर भाग गया था क्योंकि गोला आते हैं, शक्ल दिखाते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर भाग जाते हैं। फिर यहाँ पे ये सुना रही थी कि अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। मतलब ऐसे ही मुझे पूरा पढ़ के सुनाई थी इसको क्या क्या आता है। फिर गोला आते, फिर गोला भाग गए थे, इस्माइल से पकड़ रहा था बट रुका नहीं, चला गया था वो। एंड फिर ऐसे ही लोग थे एंड यहाँ पे मुझे ज़ैनब सुनाई रही थी सब ऐसे ही, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो इस दुनिया का मालिक है उसी का नाम लिया करो। मतलब सुनाए थे। फिर यहाँ पे इन दोनों अपना आपस में बात कर रहे थे, खेल रहे थे। मैं दोनों को फेस देख रही थी, बाप रे कितने क्यूट लग रहे थे दोनों। एंड ज़ैनब की फ्रॉक भाई चड्डी में फंसी थी, पैंटी में निकाल मतलब अटकपट पहनी थी। फिर खेल रहे थे लोग, पूरा टाइम खेले हैं कल, आज भी पूरा टाइम खेले, बट आज मैं तो थी नहीं, आज मैं ये वाले घर पर थी। एंड फिर मारपीट इन दोनों की शुरू हो गई थी। फिर दोनों एक्सरसाइज भी करने लगे थे, और ऐसा एक्सरसाइज कर रहे थे कि मुझे देख करके वो एक्सरसाइज चक्कर आने लगा। ये तो ज़ैनब की एक्सरसाइज तो फिर भी सही थी, पुशअप सही लगाई थी, मेरा भाई पुशअप इतना गजब का लगा रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और फिर पता नहीं कौन कौन सी एक्सरसाइज हो रही थी इन लोगों की, और इस्माइल को लग भी गई थी सर पर चोट टेबल के उससे। एंड फिर यही सब था, इन लोगों का एक्सरसाइज चल रहा था, मैं देख रही थी। फिर मेरे पास ज़ैनब मुझे कहती खाला एक और नाच सुनाओ, मैंने कहा ठीक है बाबू सुनाओ। फिर मुझे वो हस्बी रब्बी सल्लल्लाह सुनाई थी। एंड फिर ये इस्माइल भी आ गए थे कि अभी आप मेरा सुनो उसका मत सुनो, फिर उससे लड़ाई करने लगा था एंड वो अपना शुरू ही थी। फिर यहाँ पे मारपीट भी इन लोगों की हो जाती है, शुरू हो जाते हैं लोग, मतलब एकदम कल इन्हीं लोगों में बिजी थी एंड पूरा टाइम मैं खाले के घर पे थी, क्योंकि घर तो अब्बू ने दूसरा ही लिया था, तो वो वाला घर पे मम्मी गई थी। खाला पहले देख के आई थी जब सामान उतर रहा था, तो खाला को नहीं पसंद आया था। फिर जब मम्मी गई तो मम्मी को भी बिल्कुल नहीं पसंद आया था, तो क्योंकि उस घर के बगल में नाला था, तो मम्मी बिल्कुल भी नहीं पसंद करी थी, क्योंकि बहुत स्मेल कर रहा था एंड बारिश में पानी वानी भरने वाला भी सिस्टम था, तो इसलिए बिल्कुल भी मम्मी को नहीं पसंद आता। एंड यहाँ पे फिर साइकिल में बैठा के इस्माइल मतलब कहते चलो, फिर इस यहाँ पर इस्माइल कह रहे थे कि साइकिल मेरी भारी हो गई, ये जो ज़ैनब कितनी मोटी है। एंड फिर मैं उठ गई थी, तो मैं अपना बोल रही थी कुछ, पता नहीं मुझे नहीं याद मैं क्या बोल रही थी, बट सारा वॉइस पता नहीं क्या हुआ है यार कि पूरा सब गायब हो गया। मतलब जो कैमरा से रिकॉर्ड किए हैं वीडियोस की वॉइस ही गायब हो गई, किसी की वॉइस ही नहीं आ रही है। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं वीडियो पोस्ट कर दी तब पता चला। तो मैं यहाँ पे शायद यही बोल रही थी कि मैं सो के उठी हूँ एंड मेरी आँख वाँख फूली थी, मैं बहुत थक गई थी, मेरा हेडेक भी हो रहा था। फिर ज़ाना मेरे पास आ गई थी एंड बोलती खाला क्या कर रही हैं। फिर मेरा भाई भी आ गया था कि उसको कैसे ली, मुझे भी लो। फिर मैं शायद बोल रही थी कि 2 क्यूटीज़ इन 1 फ्रेम, फिर मैंने कहा नहीं 3 क्यूटीज़ इन 1 फ्रेम, क्योंकि गोलू भी आ गया था, गोला धागा वागा लेके आया था खेलने के लिए, और फिर इस धागे में इस्माइल को फंसा भी दिया था इसने। एंड फिर जैसे ही मैं इसको पकड़ने के लिए जाती हूँ ये भाग जाता है। फिर मेरा भतीजा लगेगा, मुझे नहीं पता है क्या लगेगा, लेकिन इतना पता है मैं ऐसी पप्पी लगती हूँ। मैं भांजा भतीजा भतीजी भांजी सब में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। ये इस्माइल को फंसा के भाग जाते हैं, अभी कुछ देर में भागेंगे, भाग गए हाँ भाग जाता है, ये रुकता नहीं है बिल्कुल भी। एंड इस्माइल ने कहता है अप्पी देखो मुझे इसने फंसा दिया धागे में। एंड फिर ज़ैनब आ गई थी मेरे पास कि क्या हो रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है। फिर हम लोग कहते कि लड़कों को हटाए, लड़के बहुत गंदे होते हैं, हम लोग अपने टीम बनाते हैं ना, गर्ल्स की टीम बनाते हैं, बॉयज़ लोग गंदे होते हैं। एंड ज़ाना भी हम चिप्स नहीं क्रैक्स खाई थी, तो उसमें उसको रिंग मिला था, तो उसको मुँह में डालते, मैं मना करी थी कि मुँह में मत डालो,
फंस जाएगा। फिर ये सब बात हुई थी तो उसने कही थी हाँ फंस जाएगा तो कट जाएगा, तो पूरा ब्लड निकलने लगा। फिर हाथ दिखाने लगी थी कि मेरे देखिए हाथ पे भी चोट लग गई है। तो मैंने कहा क्यों फिर इससे खेल रही थी, इससे तो चोट लग ही जाएगी। फिर वो भी भाग गई थी एंड फिर बच्चे थे। फिर यहाँ ये लोग स्कूल को खेल रहे थे तो ज़ैनब इस्माइल को डैडी बना दी थी और इस्माइल ज़ैनब को स्कूल छोड़ने गए थे। अपने गोला के साइकिल पे बैठा था तो गोला के साइकिल से मतलब स्कूल छोड़ने गए थे। फिर ज़ैनब आती है बताती हैं कि मेरे 5 नंबर आए हैं। मैं मुँह देखी तो इस्माइल बोला था तुम्हारी बहुत पिटाई करूँगा, इतना गंदा मार्क्स लेके आई हो कि 5 नंबर लाई हो। तो फिर बोली नहीं 100 मार्क्स आए हैं। फिर ये लोग फिर अपना शुरू हो गए थे गई। फिर आती है जा कर के कि नहीं मेरे 100 मार्क्स आए हैं। इस्माइल क्या झूठ मत बोलो तुम। फिर गोला कुशन कवर लेके जा रहा था। तो फिर ये भाभी को उधर से आने लगी, भाभी देखिए लेके जा रहा है। तो एकदम रुक गया था अचानक से। फिर मैं गई किचन की तरफ, मैंने कहा चलो ठीक है उठाते हैं। फिर मैं आगे चली गई तो मैं देखी थी बिल्ली बैठी है। बिल्ली निकल आई थी। ये बिल्कुल अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, अपने बच्चों से दूर भागी रहती है, बेकार है ये। तो फिर मैं जब किचन में गई थी तो मैं देख रही थी गोला उसके साथ एकदम मस्त खेल रहा था। मैं ही हूँ जो डरती रहती ना होट ना ले। मुझे डर लगता है, उसकी आँख बहुत खतरनाक है। फिर जब मैं किचन में तो देखी थी भाभी मैगी बना रही थी भाई के लिए और हम लोग के लिए फ़िश फ्राई कर रही थी। तो फिर हम लोग के लिए भाभी फ़िश फ्राई कर रही थी, मैगी बना रही थी। मैं वही रिकॉर्ड कर रही थी। फिर भाभी से बात करने लगी थी कुछ। फिर मैं उधर गई तो यहाँ सब बच्चा पार्टी लोग इकट्ठा थे, वो सब खेल रहे हैं आजकल। घर में 4-5 बच्चे हो जाते हैं, मतलब 3 ये रहते हैं फिर सामने एक रहती हैं तो उनका भी बच्चा आ जाता है। 5 बच्चे, छोटी वाली को तो भूल ही गई आयत को मैं। फिर यहाँ भाभी फ़िश फ्राई दी थी तो मैं यहाँ सबको दी थी एंड गोला भी दूध की बॉटल फेंक करके फ़िश फ्राई खाने लगा था। और फिर जब मतलब मैं रिकॉर्ड करने लगी थी तो इस्माइल करने लगा था। फिर यहाँ लोग खा रहे थे एंड ज़ैनब फिर इस्माइल को कह रही थी कि खा लो। मैंने कहा आप खा लो। फिर गोला यहाँ पढ़ने लगे थे बुक ले कर के, खाते-खाते गायब सब। तो ज़ैनब बुक ले ली थी तो इस्माइल कहने लगा कि आप बहुत गंदी हो ज़ैनब। तो मैंने कहा क्यों गंदी है? तो बोल रहा है कि अरे बाबू पढ़ रहा है, बाबू से बुक ले ली, कोई पढ़ता है तो बुक नहीं लेना चाहिए ना, अगर खुद नहीं पढ़ रहे हो तो दूसरे को तो पढ़ने दो। फिर खाला मुझे गुलाब जामुन दे कर के गई थी एंड यहाँ मरियम अप्पी और खाला लोग बाज़ार गई हुई थी, लाल बंगला, कानपुर में लाल बंगला जाते हैं तो वहीं गई थी। तो वहाँ मुबस्सिर भाई उसको कहा था कि तुम्हारी मम्मी छोड़ के चली गई दुबई, अब तुम यहीं रहोगी। एंड ये रोना शुरू हो गया, मतलब शुरू कर दी थी रोना। एंड इधर से उमर भी आ गए थे कि हाँ आ गए हम कि तुम लोग क्यों बेचारी बच्ची को तंग कर रहे हो। उसको एकदम सब तंग कर दिए थे कि जाओ तुम्हारी मम्मी चली गई। एंड वो एकदम रोना शुरू कर दी थी। फिर यहाँ गोला भी आ गया था, सब एकदम सब थे घर में। मतलब खाला के घर में तो खूब चहल पहल था एंड यहाँ पे फ़िश फ्राई की जितनी टूथपिक थी ये सब लोग इकट्ठा कर के रख रहे थे, दाँत खोदने के काम आएगा, जो मांगेगा उसे देंगे। एंड यहाँ ज़ैनब फिर मरियम अप्पी को फ़ोन मिलाने लगी थी कि मम्मी सही में छोड़ के चली गई। मैं बोल रही थी कि नहीं छोड़ के गई हैं लोग, ऐसे ही कह रहे। मतलब ये सब क्लिप में सब में वॉइस थी बट अब वॉइस ही नहीं आ रही और मुझे पता ही नहीं था। मैंने पोस्ट कर दी थी वीडियो में फिर से डिलीट मार के। अच्छा और मैंने ये वीडियो नहीं डिलीट करी थी, ये थी तो मैं यहाँ वॉइस ओवर कर दे रही हूँ, वरना मैंने और जो भी इससे रिलेटेड क्लिप्स थी सब डिलीट कर दी थी। एंड मैं फिर जब जाके देखी ना तो ये जीन्स के बीच में ऐसे कैट के बच्चे को इन लोगों ने फंसाया था। बहुत क्यूट लग रही थी दूर से, एकदम खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी। एंड एक और इसने बच्चा दिया था मतलब बिल्ली ने, तो वो अंदर ऐसे खेल रही थी। अभी इन लोगों ने अपनी आइज़ नहीं ओपन करी है एंड वो उसकी मम्मी वहाँ थी, उसको दूध नहीं पिला रही थी। तो और एक बिल्ली इसकी ब्राउन कलर की है खाला की, मतलब मुबस्सिर भाई की, एंड एक ब्लैक कलर की है। तो मम्मी लोग कह रही थी कि लगता है दोनों के अब्बा अलग है। उसमें मुझे इतनी हंसी आई थी क्या कहते हैं। और फिर उसके बाद ना मोबाइल पर बिल्ली के बच्चे के रोने की आवाज़ मतलब ऐसे वीडियो में लगाए थे तो वो वॉइस म्याऊं म्याऊं आ रही थी। तो बिल्ली सुन कर के फिर अपने बच्चों के पास गई थी एंड उसकी आँख सच में इतनी डरावनी लग रही थी बिल्ली की, क्या बताऊँ। मुझे तो सही में बिल्ली की आँख से बहुत डर लगता है। देख रही थी एंड ना बिल्ली उसको चाट रही थी। तो मैं कही ये क्या कर रही है। फिर खाला बताने लगी कि जो
पॉटी करी है ना वही चाट रही है। हमने कहा है ये यहाँ अपने बच्चे को साफ़ कर रही है। हमने कहा अच्छा। फिर खाला ले जा कर के दूध मतलब लगाए थे, वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, बहुत गंदी बिल्ली है। एंड यहाँ पर ज़ैनब ने ना अपने फ्रॉक का जो नेट था वो सबको फाड़ दी थी। तो अब हम लोगों को तो पता ही नहीं था, मैं तो समझ रही थी डिज़ाइन है, बट बाद में पता चला ये डिज़ाइन नहीं है, ये तो उसने फाड़ ही दिया है। एंड उसको मरियम अपी डांटनी थी तो गोला देख देख के हंस रहा था कि अपी को डांट पड़ रही है, अपी को डांट पड़ रही है। फिर मम्मी खाला से कह रही थी कि तुम अपनी बिल्ली का छटियार उटियार करी हो कि नहीं, तो खाला मम्मी से कह रही हैं चलो आज रात का खाना बन रहा है ना, बिल्ली का छटियारी समझ के खाना खा लेना। एंड फिर ना भाईजान का कॉल आया था एंड आयत एकदम खुश हो गई थी। तो पूरा दिन ये बंदर की तरह अपनी से चिपकी रहती है, बट फ़ोन आया तो एकदम फ़ोन ले कर के आई 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 चिल्लाने लगी थी। एंड फिर उसके बाद फ़ोन छोड़ मतलब फ़ोन लेकर के भाग रही थी, फ़ोन लेकर के ये भाग रही थी, फ़ोन छोड़ नहीं रही थी। फिर हम लोग खाना ना खा लिए थे, रात के 11:30 बज गए थे। इस्माइल भी सो गया था, बट ये ज़ैनब की बच्ची को नींद नहीं आ रही थी। मैं इससे बोल रही थी जाओ सो जाओ, इस्माइल भी सो गया, वो सुबह उठेगा तो खेलने लगेगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम जो रहोगी सोई रहोगी। एंड वही हुआ, ये सोई नहीं थी, भाग गई थी, काफ़ी देर तक जगी थी। मरियम अपी बहुत गुस्सा कर रही थी कि सो नहीं रही है पूरा दिन, वही थक भी नहीं रही थी, इतने लोग आज खेले थे, बिल्कुल भी नहीं थकी ये, मैं तो इतना ज़्यादा थक भी गई थी। एंड फिर सुबह ना ये लोग मुझे जगा दिए थे, मतलब 10:30 बज गए थे, मैं तो वैसे ही थकी थी, सो रही थी, तो मैं वही पूछ रही थी कि कौन कितने बजे उठा है। तो ज़ैनब बोली मैं 9 बजे उठी हूँ, इस्माइल बोला तो मैं 5 ही बजे उठ गया था। एंड सही में लोग उठ भी गए थे सुबह, उठ कर के मुझे पता नहीं कौन मार के भागा था, मुझे ये भी नहीं पता है। मैं उठी थी लेकिन मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ कि मुझे कोई मार के भागा है। जब मैं सुबह उठी बताया कि यार मैंने सपना देखा, मुझे रात में कोई मार के भागा, तो लोग कहते नहीं तुम्हें कोई मार के नहीं भागा है। एंड फिर हम आ गए थे नजरीन खाला के घर के सामने जो घर था वाला घर देखने। एंड ये घर तो हम लोगों को सही लगा, वो नाले वाले घर से तो बहुत अच्छा था। एक रूम था एंड वॉशरूम बाथरूम एंड किचन थी। उधर साइड वाले एरिया में मतलब जो मकान मालिक हैं होम ओनर वो रहते हैं, एंड एक और रूम में मतलब एक और रहती हैं किराएदार, एंड इधर वाले में हम लोग थे। उधर साइड सब उन्हीं लोगों का सामान वामान रखा था, इस एरिया में पूरे वो लोग रहते हैं। बस ऐसे ही फिर जो उधर जितना सामान है सब ये मकान मालिक ही का था। फिर हम लोग पूरा सफाई किए थे आज, मतलब पूरा सफाई मैं कर दी थी एंड सामान भी आ गया। ड्राइवर सामान लेके आया था, वो मेरे बड़े अब्बू के लड़के से कह आया था, वो नाले वाले पास जो घर था वहाँ पास उधर, तो कहता आज हमारी चचा चची में बहुत लड़ाई होगी, फिर हमारी चची इतने अच्छे एरिया से आ रही हूँ, इस एरिया में रह ही नहीं पाएंगे। एंड लिटरली मम्मी पापा में बहुत लड़ाई भी हुई थी कि हम नहीं रहेंगे उस घर में, कितना बदबू आ रहा है। एंड खाला के घर के सामने घर खाली था तो खाला दिला दिया। मैं इलाहाबाद को बहुत मिस कर रही हूँ। एंड ठीक है, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।